जिस व्यक्ति ने घर छोड़ा था ईश्वर को पाने के लिए, वो संसार छोड़ने से पहले कहता है कि तुम अपने सारे ईश्वरों को पानी में डुबो दो। और समय की मांग है, एकमात्र आराध्य देव हो तुम्हारा, एक ही तुम्हारी माता हो, एक ही तुम्हारा ईश्वर हो, एक ही तुम्हारी शक्तिपीठ हो, और वो हो मां भारती। तुम भारत मां की पूजा करो, सारे देवी देवताओं को डुबो दो। मित्रों, अध्यात्म की यात्रा कहां से कहां ले जाती है। एक 40 साल का तरुण सन्यासी जो घर छोड़ के निकला था ईश्वर को पाने के लिए, वो दुनिया को कहने का सामर्थ्य को ले लेता है कि तुम डुबो दो अपने ईश्वर को, एक ही तुम्हारा आराध्य हो। भाइयों बहनों, अगर हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद की इन बात को स्वीकार कर लिया होता, 100 करोड़ के देशवासी मां भारती के लिए अपने आप को खपा देते, तो आज दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में हम होते, दुनिया के सबसे सर्वोपरि देश हम होते। क्या हम विवेकानंद के उन सपनों को पूरा नहीं कर सकते? हम तय करें दोस्तों, जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, आध्यात्मिक चेतना प्रगटाई थी, उनसे कुछ हम भी तो सीख सकते हैं। मित्रों, वो समय था ऊंच नीच, जातिवाद का जहर, स्पृश्य अस्पृश्य, किस प्रकार के हालत में जिंदगी गुजारी जाती थी। ये हिंदू समाज की विशेषता रही है कि हिंदू समाज के भीतर जब जब दोष पैदा हुए हैं, उसी की कोख से कोई न कोई सुधारक पैदा हुआ है। ये इसकी विशेषता है। और हम हजारों साल के हमारा लंबा आयुष है, उसका कारण भी यही है कि अगर बुराइयां आई तो हमारी बुराइयों को खत्म करने वाला भी हमारे भीतर पैदा होता है। अगर अस्पृश्यता आई तो ये नरसिंह मेहता पैदा हो जाता है, 400 साल पहले अस्पृश्यता के खिलाफ जंग खेलता है, और वो भी एक ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, और वो भी नागर ब्राह्मण में। यही तो इस देश की विशेषता थी। अंधश्रद्धा में लोग डूबने लग जाते हैं, पत्थर जहां मिले वहां पूजने लग जाते हैं, तो कोई स्वामी दयानंद सरस्वती पैदा होता है और हिम्मत के साथ मूर्ति पूजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है, ताकि दुनिया को बदलना चाहता था। कितना बड़ा सामर्थ्य था। स्वामी विवेकानंद ने समाज के उस प्रवाह के खिलाफ आवाज उठाई, अस्पृश्यता के खिलाफ जंग छेड़ दिया, हिंदू समाज की कटु आलोचना की, जाति व्यवस्था का अगर हिंदू समाज जिस प्रकार से टूटता फूटता जा रहा था, उसके प्रति अपना रोष व्यक्त किया। और विवेकानंद ने तो यहां तक कह दिया, इतना उत्तम विरासत के हम धनी, इतनी महान सांस्कृतिक विरासत हमारे पास है कि हम कहां जाके खड़े हैं। हमने हमारे रिलीजन को, हमारी परंपराओं को, हमारे आध्यात्मिक जीवन को किचन में बंद कर दिया है। कब क्या खाना, इसी में हम लगे पड़े हैं। एकादशी को क्या खाना और पूर्णिमा को क्या नहीं खाना, ये हमने हमारे आध्यात्मिक विरासत को हमने ही अपने चोट पहुंचाई है। मित्रों, ये कहने का सामर्थ्य स्वामी विवेकानंद में था। वे रिफॉर्मिस्ट थे, ये परिवर्तन के पक्षकार रहे हैं। जब वो भारत भ्रमण के लिए चले, सोमनाथ की धरती पर आए थे। कन्याकुमारी दुनिया के सामने जानी बुझी बात है, क्योंकि वहां एक स्मारक बना है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि विवेकानंद जी को आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति सोमनाथ के समुद्र किनारे पर पहले हुई थी। वो भारत भ्रमण करने के लिए निकले, पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में उन्होंने दौरा किया, लेकिन सबसे ज्यादा समय वो गुजरात में रहे थे। सबसे ज्यादा समय स्वामी विवेकानंद गुजरात में रहे थे। वे क्रांति दृष्टा थे। जब अजमेर में गए थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा को उन्होंने वहां बुलाया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिसने इंडिया हाउस बना करके अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध की तैयारी की थी, उसको स्वामी विवेकानंद जी ने बुलाया था। जब भावनगर के पास
सीहोर में आए थे तो नाना साहब के साथ स्वामी विवेकानंद जी की मीटिंग हुई थी और आजादी के आंदोलन को क्या रूप देना चाहिए ये उन्होंने सीहोर के अंदर नाना साहब पेशवा के साथ चर्चाएं की थी। वे नडियाद आए थे, मणिशंकर नभुभाई द्विवेदी उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे, उनके साथ उन्होंने वेदांत की चर्चा की थी। वो पोरबंदर गए, रुके वहां, और उस समय के प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ भट्ट जी थे, उनके पास उन्होंने शास्त्र सीखने का प्रयास किया था। गुजरात के साथ विवेकानंद जी का एक विशेष नाता रहा था। हमारी मिट्टी पवित्र हुई है। यहां जब प्रदर्शन लगी है, आप उस प्रदर्शन में जाओगे तो देखोगे कि गुजरात में विवेकानंद जी ने कहां कहां भ्रमण किया था और कब कब किया था। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम इस मिट्टी के अंदर हम भी पले बड़े हैं। हमारा ये सौभाग्य है जहां पर स्वामी विवेकानंद जी चरण रच पड़े थे, और ये हमारे जीवन का भाग्य होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने दरिद्र नारायण की सेवा की बात कही थी। अगर कोई दरिद्री है उसको वो परमात्मा का रूप मानते थे, और जन सेवा यही प्रभु सेवा, ये जो हम मंत्र हम बोलते हैं वो दरिद्र नारायण की उपासना स्वामी विवेकानंद जी ने लोगों को प्रेरित किया था। हिंदुस्तान की नारी शक्ति का जय जयकार सारे विश्व में करने वाले वो महापुरुष थे। और भारत में नारी शक्ति की शिक्षा, नारी शक्ति को एम्पावर करना, आज जिन विषयों की चर्चा 21वीं सदी में विमेन एम्पावर की चर्चा हो रही है, अगर विवेकानंद जी को हम पढ़ेंगे तो 19वीं शताब्दी में इन विषयों पर उन्होंने गहन अध्ययन कर देखा था। विस्तृत रूप से दुनिया का मार्गदर्शन किया था कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारा क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। और वो कहते थे मानव जात के कल्याण के लिए नारी शक्ति का जागरण ये प्राथमिक आवश्यकता है। ये उनकी सोच रही थी। दरिद्री हो, नौजवान हो, नारी हो, किसान हो, गांव हो, गरीब हो, आजादी के जंग के सेनापति हो, सेनानी हो, जीवन के हर क्षेत्र में सदा पल लोगों को प्रेरित करना यह उनका मार्ग रहा था। वो शिकागो गए, शिकागो गए, वो भी प्रेरणा किसने दी? जब वो जूनागढ़ से जा रहे थे ट्रेन में, जेतपुर के पास वो उतरे तो जेतपुर के एक स्टेशन मास्टर ने उनको कहा कि इस प्रकार की वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपने उसमें जाना चाहिए। जेतपुर जैसे एक स्टेशन, रेलवे स्टेशन का एक छोटा सा मुलाजिम ये स्वामी विवेकानंद को कहता है कि आपने वहां जाना चाहिए। यह किंचन सन्यासी क्या कैसे जा सकता है? लेकिन वो गए और दुनिया को चकाचौंध कर दिया। 9/11, हम लोग 9/11 को एक कारण से जानते हैं, क्योंकि 9/11 को अमेरिका में आतंकवादियों ने हमला किया था, ट्विन टावर को तोड़ दिया था। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि 125 साल पहले एक और 9/11 हुई थी, जो 11 सितंबर को शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण हुआ था और पूरे विश्व को भाईचारे से उन्होंने अपने आप में बांध दिया था। दो सांस्कृतिक विरासतों में कितना बड़ा अंतर होता है। जिसको सुसंस्कृत लोग कहते हैं, उसका प्रतिनिधि 11 सितंबर को अमेरिका के भूमि पर जाकर के वाक्य बोलता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और पूरी दुनिया उस व्यक्ति के एक एक शब्दों को पकड़ने के लिए पागल हो जाती है। सदी के बाद उसी 11 सितंबर को आक्रांता उसी अमेरिका की भूमि पर हमला बोल देते हैं। इस संस्कृति की विरासत की विशेषता देखिए कि जहां भाई बहन, पूरा विश्व हमारा है, ब्रह्मांड हमारा है, ये कल्पना है। स्वामी विवेकानंद वेदांत के अभ्यासी थे।